नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी अरुणाचल पहुंचे, चीन से लगी सेला टनल का किया उद्घाटन। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी डबल लेन सुरंग। इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भाजपा में शामिल। पूर्व सांसद सुरेश पचौरी, गजेंद्र राजू खेली समेत 3 पूर्व एमएलए ने छोड़ी कांग्रेस। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने किया स्पष्ट, अलायंस या तीसरा मोर्चा बनाने की बात गलत। बीएसपी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। उद्धव के ऑफर पर फडणवीस का पलटवार। कैंडिडेट्स की चर्चा होगी तो पहला नाम नितिन गडकरी का होगा। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल। बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 8 दिन बाद खुला। रेस्टोरेंट मालिक बोले सभी एहतियातन उपाय किए गए, एक व्यक्ति को निगरानी के लिए भी रखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा बोले पढ़ाए बिना नहीं रह सकता, नौकरी वापस देने की मांग की। नक्सलियों से संबंध मामले में जेल में रहे 7 साल। पीएम मोदी ने दिया 23 लोगों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। बोले ये नए दौर का समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को दिया बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड। वहीं कल्चरल एम्बेसडर ऑफ का अवार्ड मैथिली ठाकुर को मिला। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए। दिल्ली में 803 रुपए का मिलेगा सिलेंडर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने सिलेंडर के दाम कम करने का किया ऐलान। उन्होंने एक्स पर लिखा, इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों को कम होगा आर्थिक बोझ। सिलेंडर के दामों में कटौती के बाद अब दिल्ली में कीमत 903 से घटकर हुई 803 रुपए। भोपाल में 808.50 रुपए, जयपुर में 806.50 रुपए और पटना में 901 रुपए। सीबीआई ने मानव तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़। 7 शहरों में छापेमारी। रूस यूक्रेन वॉर जोन में भारतीयों को भेज रहा था गिरोह। सीबीआई ने मानव तस्कर गिरोह को लेकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, चंडीगढ़ और मदुरई में की जा रही रेड। 50 लाख रुपए सहित कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। सीबीआई की मानव तस्कर गिरोह की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 35 भारतीयों को अच्छी नौकरियों का झांसा देकर भेजा रूस और यूक्रेन। मेनका वरुण की जगह नए चेहरे की तलाश। संघमित्रा, ब्रजभूषण और वीके सिंह के टिकट पर भी संकट। भाजपा के दूसरे लिस्ट से कटेंगे कई नाम। भाजपा ने यूपी की 80 में से 51 लोकसभा सीटों पर कर दी प्रत्याशियों की घोषणा। बचों 29 सीटों के लिए जारी है चर्चाओं का दौर। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार की हर आलोचना अपराध नहीं, नागरिक को केंद्र के किसी भी फैसले का विरोध करने का अधिकार। फारूक अब्दुल्ला बोले वंशवाद होता तो सीएम रहते चुनाव नहीं हारता। कहा 370 में जम्मू कश्मीर ने गुजरात से ज्यादा तरक्की की है। रामनगरी को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 12 मार्च से शुरू होगी सेवाएं। पटना से वाराणसी और अयोध्या से लखनऊ तक चलेगी ट्रेनें। एसपी विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। ईडी की छापेमारी में डायरी में मिला
1 अरब का लेन देन और 50 बीघा जमीन की मिले दस्तावेज। कौशाम्बी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कलयुगी पिता ने बच्ची को उतारा मौत के घाट, पिता ने बच्ची को जमीन पर पटक कर मारा, हत्यारे पिता घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। काशी में पीएम मोदी का रोड शो, काशी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ करेंगे आशीर्वाद, साथ ही सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मेक इन इंडिया के तहत भारत में पहली बार बन रहे विश्व स्तरीय रोबोट, नोएडा की बॉट वैली में डॉग रोबोट्स के साथ कोबोट्स को किया गया डिजाइन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 की शुरुआत ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। योग महोत्सव आज से 14 मार्च तक चलेगा महोत्सव। दस मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद तय हुई तिथि 6 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी बाबा की पंचमी की भोग मूर्ति। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। लखनऊ में REPL कॉर्पोरेट कप 2024 ग्रैंड फिनाले का हुआ शानदार आयोजन, फाइनल में रेजिंग बुल्स की शानदार जीत, अभिषा मेहता क्रिकेट क्लब को 4 रनों से हराया। REPL स्पोर्ट्स ने की टूर्नामेंट की मेजबानी। भारत पाकिस्तान मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान, कहा कश्मीर मुद्दे पर शांति से बातचीत करें दोनों देश। अदन की खाड़ी में हुआ मिसाइल अटैक में भारतीय नौसेना ने हूती अटैक के शिकार को जहाज बनाया, हमले में 3 क्रू मेंबर्स की मौत, 21 का रेस्क्यू। इमरान जिस जेल में कैद वहां आतंकी हमले की कोशिश, पाकिस्तान की अदियाला जेल में हथियार ग्रेनेड लेकर घुसे 3 आतंकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीमा पर तनाव के लिए जयशंकर ने चीन को ठहराया जिम्मेदार, कहा चीन लिखित समझौते का उल्लंघन कर रहा, जिसकी वजह से ही दोनों देशों के सैनिकों में 2020 में हिंसक झड़प। श्रीलंका राष्ट्रपति पद से हटाए गए गोटाबाया राजपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी शक्तियां नहीं चाहती कि मैं सत्ता में बना रहूं। 2022 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफे पर बोले गोटाबाया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की तीसरी टेस्टिंग अगले हफ्ते। ये रॉकेट पूरी तरह से रीयूजेबल 150 मीट्रिक टन भार ले जाने में सक्षम, 100 लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने की क्षमता। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, वैश्विक समुदाय का अफगानिस्तान को लेकर जो उद्देश्य वही भारत का भी। कनाडा में छात्र ने किया परिवार के लोगों पर चाकू से हमला, हमले में 6 की मौत, सभी मृतक श्रीलंका के मूल निवासी। थाईलैंड एयरपोर्ट पर जंगली जानवरों की तस्करी के आरोप में 6 भारतीय गिरफ्तार, थाईलैंड के एयरपोर्ट पर 87 जानवर बरामद, 21 सांप और 29 मॉनिटर लिजर्ड शामिल। दो साल के इंतजार के बाद नाटो में हुई स्वीडन की एंट्री, नाटो का 32वां सदस्य बना स्वीडन। नाटो के सचिव जनरल जेंस स्टोलटनबर्ग का बयान, कहा ये एक ऐतिहासिक दिन। यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख वलेरी जालूजी बने यूके में कीव के नए राजदूत, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने समझौते के लिए ब्रिटिश को अनुरोध भेजा। काजोल के साथ फैंस ने की गलत हरकत, सेल्फी लेने के बहाने पकड़ी कमर, अभिनेत्री ने लिया एक्शन। बड़े पर्दे पर नजर आएंगी धनुष और रश्मिका की जोड़ी, फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक महाशिवरात्रि के मौके पर शाम को रिलीज।
जया बच्चन के बयान से फिर बड़ी हलचल, कहा युवाओं में एंजाइटी के लिए इंटरनेट जिम्मेदार। जया ने कहा अपने मोबाइल पर संदेशों का जवाब देने का बहुत दबाव। महाशिवरात्रि पर तमन्ना भाटिया ने दिया फैंस को तोहफा, साझा किया ओडेला 2 का फर्स्ट लुक। कई भाषाओं में रिलीज होगी ओडेला 2। झनक फेम एक्ट्रेस डॉली सोही का 48 साल की उम्र में निधन। कैंसर से जूझ रही थी एक्ट्रेस। कुछ घंटे पहले हुई थी बहन अमनदीप की मौत। तारिणी से बॉलीवुड में धमाल मचाने को तैयार आरुषि निशंक, नेवी की महिला अफसरों की सख्त कहानी करेंगी बयान। बंगाल के भयावह संदेश खाली की घटना पर बनेगी फिल्म। पर्दे पर दिखेगी पीड़ितों की पीड़ितों का दर्द। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस फिल्म का ऐलान। बयानवे की उम्र में 5वीं शादी रचाने की तैयारी में रूपर्ट मर्डोक। प्रेमिका एलेना के साथ बसाएंगे घर। रूपर्ट मर्डोक ने ऐलान किया कि वे जून में अपने गर्लफ्रेंड एलेना से शादी करने को तैयार। शैतान की स्क्रीनिंग में लगा सितारों का मेला। बेटे यू के साथ पहुंचे अजय, सूर्या के साथ नजर आई ज्योतिका। सोना पहली बार 65,000 के पार। 10 ग्राम का भाव 65.049 रुपए। चांदी भी 72,000 के प्रति किलो बिक रही। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में आज हो सकती है बढ़ोतरी। 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। कोल्हू से निकाले सरसों के तेल में एंटी कैंसर कंपाउंड को विश्व प्रसिद्ध नेशनल जर्नल फूड केमिस्ट्री ने भी माना। क्रू के सदस्यों से बदतमीजी के बाद वित्तीय सेवा कंपनी की प्रमुख महिला को विमान से उतारा। दिल्ली से जा रही थी लंदन। महिला दिवस के मौके पर सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि देश में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती हुई। महाशिवरात्रि की छुट्टी के कारण आज बंद रहेंगे शेयर बाजार। कल बंद रहे शेयर बाजार। बीएसई और एनएसई में नहीं हुआ कारोबार। भारत में एजुकेशन के फील्ड में भी एआई का यूज। पहली बार स्कूल में अपराधी नजर आई एआई टीचर। अश्विनी वैष्णव बोले 5 गुना बढ़कर $60 अरब पहुंचेगा मोबाइल निर्यात। मिलेंगे 15 लाख लोगों को रोजगार। मूडीज ने भारत के विकास दर का अनुमान 8% तक बढ़ाया। सबसे तेजी से बढ़ने वाला G20 देश भी बनेगा। सिंगटेल ने भारतीय एयरटेल में 5,849 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेची, यानी करीब 4.9 करोड़ शेयर GQG पार्टनर्स को हिस्सेदारी सौंपी। यूको बैंक से जुड़े स्कैम में 67 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। मोबाइल हार्ड डिस्क किए गए सीज। 850 करोड़ के IMPS ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल के दाम 2% तक बढ़ाए। नई कीमतों में 1 अप्रैल से लागू होंगी। अपनी कंपनी का शेयर 2% बढ़ाकर 1038 पर पहुंचा। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।